ब्रिक्स की बात करेंगे। ब्रिक्स ने हंगामा मचा रखा है। क्या हो रहा है? एलएसी पर शांति, एलएसी पर शांति, आपसी भरोसा और सम्मान हमारे लिए जरूरी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बोले पीएम मोदी। आई ला लोग सोचे कि भारत शर्मा जाएगा, भारत चुप हो जाएगा, भारत आगे कुछ नहीं बोलने वाला है, समझौता हो गया, बात इससे से खत्म हो जाएगी। अरे नहीं साहब, ऐसे कैसे बात खत्म हो जाएगी? ऐसे अगर बात खत्म होती फिर क्या बात थी? तो आज प्रधानमंत्री ने कुछ कहा भी है उनसे, और जो कहा है वो आमने सामने कहा है। कोई ये नहीं कि लाग लपेटो, जो कहा खुल्लम खुल्ला कहा। सुनिए। आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी एक फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। क्या बात है! म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्यों म्यूचुअल रिस्पेक्ट? क्योंकि चीन किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। हम बहुत बड़े हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो हरा देंगे। इस बार ऐसा हो नहीं पाया। 4 साल लगे सर, 4 साल से हम उसी सीमा रेखा पर खड़े हैं। कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, फिर कभी 2 कदम आगे, फिर कभी 2 कदम पीछे। चाइना कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे। देखिए एंगेजमेंट कितना खतरनाक है, पेशेंस लेवल। चीन हर बार यही करता था, दूसरे का पेशेंस लेवल तोड़ता था। इस बार भारत के साथ उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, और इस बार चीन का पेशेंस लेवल टूटा है। कभी आपने बैडमिंटन खेला है? बैडमिंटन में रैली होती है। रैली इन द सेंस, जब आप दोनों तरफ से शटलकॉक मारते रहते, उसमें कला की ज़रूरत नहीं पड़ती। रैली में जब रैली होती है ना, तब कला की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा, टेक्निक इतनी काम नहीं करती। उस समय पेशेंस काम करता है। जिसका पेशेंस आउट होगा उसकी शटलकॉक गिरेगी। इसी प्रकार से टेबल टेनिस में भी होता है, जिसका पेशेंस आउट होगा वो हारेगा। और ऐसा युद्ध में होता है जिसका पेशेंस आउट होगा। ये जो था, ये माइंड गेम चल रहा था चीन और इंडिया के बीच में, और कंटिन्यूस माइंड गेम चल रहा था। हमने थोड़ा सा ये कर दिया, हमने कुछ ये बना दिया, हमने कुछ वो कर दिया, हमने रोड बना दी, तुमने ये कर लिया। वो कंटिन्यूस चल रहा था, भारत उससे कहीं नहीं हिला। एंगेजमेंट कंटिन्यूस रखा, कहीं ऑफेंसिव नहीं हुए, कहीं डिफेंसिव नहीं हुए, और एंगेजमेंट कंटिन्यूस रखा। एंगेजमेंट बंद नहीं किया हमने, बातचीत कंटिन्यूस करते रहे। 2 थप्पड़ मार दिए, लेकिन कल अगर बात होनी है तो कैंप में पहुंच गए बात करना। उन्होंने जो करना है वो करना है, हमने जो करना है हमने करना है। रोड बना ली, वो कितना भी चिल्लाता रहा के, कुछ नहीं फर्क पड़ा। हमने जो करना था हमने किया। अगले दिन फिर पहुंच गए बात करना। मारपीट हो गई, 138 135 सैनिक, 138 सैनिक मार दिए, फिर पहुंच गए बात करने। बात अपनी जगह कायम है। चीन को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस प्रकार से डील करेगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क होता है। जिस माइंड गेम का, जिस मानसिक पहलवानी का भारत ने परिचय दिया, ये अपने आप में अभूतपूर्व है, और अच्छे अच्छे देश ऐसा नहीं कर पाते हैं। अच्छे अच्छे देश नहीं कर पाते कि आपको प्रोवोक किया जा रहा है, आपके खिलाफ झूठी खबरें छापी जा रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर भारत के अखबार तक झूठी खबरें छाप रहे हैं, चीन से पैसा लेकर छाप रहे हैं, और आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आप विचलित नहीं हो रहे हो, आप अपनी जगह खड़े हो। और आपने इस कदर परेशान कर लिया सामने वाले को, उसका इस कदर नुकसान हो लिया कि वो आखिरकार आ गया बातचीत करने टेबल पर, और बात मान ली। और बात सिर्फ भारत ने ये नहीं मानी कि आज के बाद यही है, ना 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 ना, फर्दर एंगेजमेंट। हमारा क्लेम वही है, सीमा के पार। लेकिन फिलहाल जो एलएसी जो हमको हमारी थी, जो कांग्रेस सरकार की कृपा से थी, उसी एलएसी पर रहेंगे हम। इसका मतलब ये नहीं ये एलओसी है, ये एलएसी है। हमारे जो अब तक के जो दावे हैं वो वहीं के वहीं हैं। हम फिर वही बात करेंगे, अरुणाचल की बात करेंगे, अक्साई चिन की बात करेंगे, वो हमारे हैं। ये तो सिर्फ अभी के लिए है। 4 साल में जो आपने इतनी धक्कम परेड कर ली ना, पागल कर दिया चीन को साहब। इतना खर्चा करवा लिया उसका कि वो बावला हो गया। वो अपने एयरबेस बना लिए, ग्लोब मास्टर उतार दिया, फलान कर दिए, सुखोई उतार दिए, सब कर दिया। बिल्कुल बॉर्डर पे जाके, बिल्कुल मुंह पे एकदम सामने जाके ये ले, उसको भी पागल कर दिया। रोज अपनी सेना का मूवमेंट कर रहा, कहाँ तक करेगा? कभी इधर इस पॉइंट पे, कभी उस पॉइंट पे, कभी उस पॉइंट पे, कभी उस पॉइंट पे। चीन ने सोचा था भारत को डरा लेगा, कभी नॉर्थ ईस्ट वाले मैटर पे, कभी इधर आ जाएगा, नॉर्थ पे आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा। उसने सोचा हम भारत को थका लेंगे, पर उल्टा हो गया। चीन थक लिया बहुत बुरी तरह से, और आखिरकार समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। ठीक है, और अभी ये टेम्पररी है, हमारे क्लेम्स खत्म नहीं हुए, वो ज़मीन हमारी ही है।
ये सिर्फ इस बात का है कि अभी हम एंगेजमेंट जो है इसको यहाँ पर रोकें, इसको एस्केलेट ना करें। तो जो जैसा उसको रहने दो यार। 4 साल बाद समझ में आई। एक बात बताओ, कितने फूक गए तुम्हारे पैसे? आनंद आ गया? दुनिया की सबसे बड़ी सेना, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश, अपने आप को मानने वाला देश हो गए ना। बस ये एंगेजमेंट जो है ना, ये कंसिस्टेंसी जो है, ये कमिटमेंट जो है, ये आपको भी रखना है, तब जीतोगे आप। आप सोचो एक आध साल में कुछ हो जाए, अरे एक आध साल में नहीं, 2 4 10 पीढ़ी चलना है ये लड़ाई जो आपकी चल रही है हिंदुत्व वाली, तब जाकर आप जीतोगे। एक दिन में थोड़ी जीतने वाले हो, या एक ज़िंदगी में थोड़ी जीत लोगे। अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को बताते चले जाना है कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कंटिन्यूस लगे रहना, 10 पीढ़ी, तब उम्मीद करना कुछ। हाई एल्टीट्यूड मीन्स आउट ऑफ पेशेंस। बिल्कुल, खर्चा बहुत होता है साहब, बहुत खर्चा होता है। चलिए, तो प्रधानमंत्री ने तो एकदम स्पष्ट बोल दिया। चीन को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बोलेंगे, ऐसा भी हो जाएगा, उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था हो गया, चुपचाप सुन में करके हाथ में ला के चले जाएंगे। आमने सामने बैठकर सीधा ऐसा बोल देना कि 4 साल के एंगेजमेंट को हमने अभी ये किया है और आगे भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट देंगे, हमको रिस्पेक्ट अगर आप दोगे तो बात बनेगी, नहीं तो फिर वही आ जाओ। राइट। तो कुल मिलाकर जो है ये चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या चल रहा है ज़रा देखें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, तो और कौन कौन कह रहा है सुने। We are brought closer together by the values and worldview. It would be fair to say that BRICS unites like-minded countries, sovereign countries that represent different continents, models of development, religions, civilizations and cultures. All our states stand for equality, good neighborly relations and mutual respect. For relations and mutual respect. And mutual respect. ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे इन्हीं पर कैमरा क्यों था? हैं? Relations and mutual respect. For high ideals of friendship, for the global prosperity and well-being. Indeed, we are brought closer together by the values and worldview. It would be fair to say that BRICS unites like-minded countries, sovereign countries that... कितने खुश हैं। इनको कोई पूछ ही नहीं रहा था कल तक, ना यूएन पूछ रहा, ना कोई पूछ रहा। ब्रिक्स ने इनको न सिर्फ पूछा, पूरा सम्मान दिया। बड़े छोटे का फर्क नहीं है कि हमारा देश बड़ा है, हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हमारी जीडीपी बड़ी, हमारी सेना बड़ी, हमारे पास बम गोला बंदूक ज़्यादा है। नहीं, आप भी एक राष्ट्र हैं, हम भी एक राष्ट्र हैं, आप हमारे बराबर हैं, साथ में बैठाया गया है, खुश हैं, होना भी चाहिए। पूरी दुनिया ने इनको गुलाम मान दिया था कि काले हैं तो मतलब गुलामी है, ऐसा मान, लोगों के मन में ऐसा है, हमारे मन में ऐसा नहीं है, ब्रिक्स के मन में ऐसा नहीं है। ब्रिक्स ने सबको साथ बैठाया है और वो दिख रहा है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात वहाँ पर भी आ गई, मोदी जी भी बोल रहे थे। कैमरा भी जो है एकदम सही, मुँह बना हुआ था उनका थोड़ा सा। मेरे ख्याल से चाइना को चाहिए बदलते वक्त के साथ अपने विचारों को बदले, अपने विचारों को और एक्शंस को दोनों को बदले, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है, ज़माना बदल गया है। और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अमेरिका और पूरे वेस्ट को अगर आप काउंटर करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आप हाथ मिला लें, कोई दूसरा तरफ नहीं। तो अमेरिका तो आपको रगड़ देगा ताइवान के नाम पर, और हम तो कहते हैं कल रगड़ता तो आज रगड़ देगा। अगर ऐसी बात है तो अगर आपको हाथ मिलाना है तो फिर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, नहीं तो बाकी आपको पता है बांग्लादेश में सब कुछ क्या होगा वो आइलैंड की वजह से। और अगर उस आइलैंड पे आकर बैठ गया अमेरिका, खेल हो ना उसके बाद। सिर्फ 2 ही तरीके हैं ईस्टर्न वर्ल्ड को बचने के, यानी एशिया को बचाने के, और वो सिर्फ ये है, रशिया, चाइना और इंडिया, इनको एक साथ हाथ मिलाना ही होगा। और अगर ये एक साथ हाथ मिलाकर अगेन पेशेंस लेवल अगर ये टिके रहे 10 साल, अमेरिका में अपने आप खेल हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डीप स्टेट इस समय बहुत परेशान है, उसको किसी भी प्रकार से ये इनके इन प्रकार है, भारत के अंदर या चाइना के अंदर कुछ ना कुछ तो करना है। चाइना के अंदर करना थोड़ा मुश्किल है, भारत के अंदर कुछ करना थोड़ा आसान है। चाइना से लड़ने का मतलब सीधे लड़ना होगा आपको, ताइवान के बहाने से सीधे लड़ना नहीं चाहेगा अमेरिका। इस समय अमेरिका की हालत अच्छी नहीं है, और चाइना की खुद की हालत अच्छी नहीं है, चाइना भी नहीं लड़ना चाहेगा। तो ऐसे में कॉमन एनिमी कौन मिल रहा है? इंडिया। तो इंडिया को लपेट लो, इतना आसान नहीं इंडिया को लपेटना। आइए ज़रा देख लें ब्रिक्स में कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया। हाँ आओ आओ, ये तो हमारी जैसी दिखते हैं भाई, गोरी चिट्टी से हैं। हाँ, ये बाबू अपना आया एक इधर से, पहाड़ों से आया। ओए तुम क्या करती, कुतरी होती? नहीं कुतरी नहीं होती, नीला पहन के आई है, ये हमारी जय भीम होती। ये तुम कब हुई, हमको पता नहीं चला हुई। अयो अन्ना, अन्ना हमारा आया जी, साउथ से आया जी अन्ना। अयो आपको बहुत अच्छा लगा इधर आके तुमसे मिलके। आओ जी आओ। हमारे मुंबई वाले बिजनेसमैन भाई साहब टाई वाई लगा के आए एकदम। हाँ बाबू जी सब सही चल रहा है एकदम बढ़िया, धंधा चंगा। हाँ जी एकदम अलग है भाई। आए हैं
चलिए भाई, बहुत सारे देश आए हैं। अयो हम तो केरल से आया जी, बहुत नीचे से आया, चलो जी चलो, तुम्हारे साथ में डोसा खाएगा, वाह मोमोज खाएगा। चलिए भाई, तो पूरी दुनिया तो इधर आ रखी है भाई, पूरी आधी दुनिया तो इधर आ रखी है, बाकी लोग कहाँ हैं पता नहीं चल रहा। हाँ चलिए देखें जरा मेंबर कौन कौन है और आगे क्या क्या होने वाला है। आइए सर, ये रहे वर्तमान मेंबर आज की तारीख के। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, ये आज के मेंबर्स हैं। सऊदी अरेबिया ऑफिशियली इनवाइटेड टू ज्वाइन, अभी रुका हुआ है, बार्गेन कर रहा है, आएगा, कहीं नहीं जाने वाला। अप्लाई किस किसने कर रखा है मेंबरशिप के लिए, जरा आ जाओ। 28 देशों ने और अप्लाई कर रखा है मेंबरशिप के लिए। अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, कुवैत, मलेशिया, पाकिस्तान, पैलेस्टीन, सेनेगल, थाईलैंड, टर्की, वेनेजुला, यमन, जिम्बाब्वे। मेरा कहना यह है, जो इन्होंने अप्लाई कर रखा है 28 देश है, खत्म करो ना, ले आओ, सोचने की क्या जरूरत है। हाँ ऑफिशियल एप्लीकेशन पड़ी हुई, आप उनको ले नहीं रहे अंदर। हाँ, और एक्सप्रेस इंटरेस्ट किस किसने एक्सप्रेस किया, हम भी ज्वाइन करना चाहते, ये तो एप्लीकेशन कर चुके, ये वो लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। अंगोला, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, DR ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो, घाना, नाइजीरिया, साउथ सूडान, सूडान, टूनिशिया, युगांडा, कोलंबिया, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, पेरू, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, सीरिया, वियतनाम। लियो ना यार, ठीक है उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, पैसे ऐसे नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, पर लियो तो सही, नंबर ऑफ पीपल तो बढ़ेंगे ना, आप कुछ तो करोगे। लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए। ब्रिक्स को बड़े पैमाने पर एक्सपैंड करना चाहिए और अपनी ताकत दिखानी चाहिए। फिलहाल जो ब्रिक्स है 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 33% ऑफ लैंड मास, लैंड जो एरिया उसको रिप्रेजेंट करता है दुनिया का, और 28% की वर्ल्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिक्स आज की तारीख में। आने वाले समय में मैंने आपसे क्या कहा, लिख कर रख लीजिए, विश्व की सबसे ताकतवर संस्था होने वाली ब्रिक्स, विश्व की, आप चाहे माने चाहे ना माने। प्रशांत जी कह रहे हैं, गुरुजी मुझे लगता है आने वाला टाइम रशिया, चाइना, इंडिया, अरब, अफ्रीकन यूनियन का है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर समझौते के साथ चले तो बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत आगे। चलिए, ब्रिक्स की बात हो रही है, लोगों ने डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। अब जो है अमेरिका में इस बात को लेकर खासा गुस्सा है, और जो बता रहे हैं जिनको कि बन सकते हैं अगले प्रधानमंत्री ट्रंप, वो तो बड़े खासे अच्छे खासे गुस्से में, भयंकर गुस्से में। क्या कह रहे हैं सुनिए। सारा मामला धंधे का है बाबू। If a country tells me, sir, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency, we're not going to salute the dollar anymore, I'll say that's okay. And you're going to pay a 100% tariff on everything you sell into the United States. And we love your product. I hope you sell a lot of it into the United States, but you're going to pay 100% tariff. He will then follow it up by saying, sir, it would be an honor to stay with the reserve currency. That will be like just plain, that's not even chess, that's checkers. But you don't have other, listen to this, you don't have other people that can talk that way. If a country tells me, sir, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency, we're not going to salute the dollar anymore. तो कहते हैं यदि कोई कंट्री कहेगी कि साहब हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे, लेकिन हम डॉलर में काम नहीं करेंगे, हम डॉलर को रिजर्व करेंसी नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी थी डॉलर, डी डॉलराइजेशन। क्या कहा था, रात को कोई आता है, उसने 2 साल पहले कह दिया था अमेरिका को ये बहुत भारी पड़ेगा, 2 साल पहले। और 2 साल पहले मैंने कहा था बहुत गलत कर दिया अमेरिका ने। कम्युनिस्टों में दिमाग नहीं होता सर, बेबुद्धि के प्राणी होते हैं, बुद्धिहीन। दुनिया के सबसे मूर्ख और गवार लोग अगर होते हैं कम्युनिस्ट होते हैं, बस एक दूसरे के लिए ताली बजाते हैं कि वाह वाह क्या शेर सुनाया टाइप्स। तो मैंने उसी समय कहा था ये अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगा, और आज अमेरिका इस बात को रियलाइज़ कर रहा है। आज चुनाव हो रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मैं आ गया तो मैं ऐसी सभी कंट्रीज़ पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। 100% टैरिफ समझ रहे हैं, जो ड्यूटी है उसका 100% ड्यूटी लगेगी। यानी कोई माल अगर आपके यहाँ आ रहा है 100 रुपये का, उस पर 100 रुपये ड्यूटी लगा रहे हो तो आप 200 रुपये ड्यूटी लगेगी। यानी माल बेचने लायक ही नहीं बचोगे अमेरिका में। अगर आपको डॉलर को ही रिजर्व करेंसी रखना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। यानी उनका कहना सीधे सीधे ये, जितने भी देशों ने ये डी डॉलराइजेशन किया, दैट इंक्लूड्स इंडिया, ठीक है, तो हम इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, 100% ड्यूटी लगाएंगे हमारे अगर माल बेचना है तो। हम कहते हैं हम आपसे, आपका सामान बहुत अच्छा है, हम आपके देश से बहुत अच्छा सामान है, लेकिन ड्यूटी आपको 100% देनी पड़ेगी। समझिएगा, ये जो कर रहे हैं ये एक नेक्स्ट स्टेप है। इससे और नुकसान होना अमेरिका का, फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ट्रंप बहुत खतरनाक आदमी है।
ट्रंप की ऐसी बातें सुनता हूँ तो लगता है कि इससे तो पहले वाले बुद्धू ज़्यादा अच्छा है, ट्रंप ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। सेना को तैयारी पूरी करनी होगी, ठंड भी आ रही है सर, पूरी तैयारी है। अब इन्होंने इतनी भड़काने वाली बात कही है, ऑब्वियसली ब्रिक्स की मीटिंग चल रही उस समय कहा है, जानबूझकर किया कहा है, और ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान जब इस चीज़ को कहा है तो इसका रिएक्शन भी आएगा, उन्हें मालूम था रिएक्शन आना है। उन्होंने सोचा था बड़ा कड़ा रिएक्शन आएगा, व्लादिमीर पुतिन है वो बोलेंगे ऐसी की तैसी, कोई नहीं सुन रहा डॉलर की। जवाब तो दिया व्लादिमीर पुतिन ने, क्या दिया ज़रा देखें। Спасибо, уважаемый господин Русов. Вы сказали, что доллар используется в качестве You said that the dollar is used as a weapon. оружия. Да, действительно, Yes, absolutely. कहते हैं आपने कहा कि डॉलर को वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल किया गया। видим это. हम भी ऐसे ही देखते हैं, we see it like that. I actually think this is a big mistake of those Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, потому who does this, because что использование the use доллара of the dollar and is still важнейшим инструментом. the most important instrument of the world finance, using it as a means of achieving political goals, Цель подрывает доверие. undermines confidence in this currency. कहते हैं कि आप कह रहे हो कि इसका वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया डॉलर का, बिल्कुल हम भी ऐसा ही मानते हैं, डॉलर का वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर पर एक विश्वास करती थी, भरोसा करती थी। इस प्रकार से डॉलर का एक इस्तेमाल करना करेंसी, एक वेपन के तौर पर, डॉलर की विश्वसनीयता पर उससे फ़र्क पड़ा है, डॉलर की विश्वसनीयता पर फ़र्क पड़ा और लोगों का कॉन्फिडेंस हिल गया है डॉलर पे से। जवाब सुनिए क्या ज़बरदस्त है। И снижает его возможности. Но не мы же это делаем, это делают другие люди. Мы не отказываемся, не боремся कहते हैं पर इसमें हमारा दोष नहीं है, हमने नहीं किया, जिन लोगों ने किया उनको सोचना चाहिए। वी डोंट रिफ्यूज इट, वी डू इट नॉट टू फाइट द डॉलर, с долларом. Но если он не дает बट इफ वी आर नॉट अलाउड टू वर्क विद, what should we do? не работать, что сделать? Мы тогда вынуждены искать We are forced to look for other alternatives. что и происходит. And going on now, बड़ी बात बोल दी। बयान तो दिया था ट्रंप ने कि वहाँ से कोई तड़तड़ाता हुआ जवाब आएगा, पर ऐसा नहीं, बहुत समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ जवाब दिया व्लादिमीर पुतिन ने। कहा कि लोगों ने डॉलर का, किसने, अमेरिका ने, क्या वेपन की तरह इस्तेमाल किया। बोले हमने मना नहीं किया डॉलर का इस्तेमाल करने से, आपने हमको रोका डॉलर का इस्तेमाल करने से, और इसलिए हम मजबूर हो गए कि हम किसी डॉलर के अलावा बाकी करेंसीज में काम करें। कोई एग्रेसिव जवाब नहीं दिया, बहुत सोच समझ कर, बहुत सोचा समझा हुआ। और यहाँ एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि चाहे सारे बैन हटा भी दिए जाए, व्लादिमीर पुतिन अब डॉलर पर नहीं आएगा, इसको समझ लीजिएगा। जब आदमी इतने शांत स्वभाव से, इतने शांत मन से जवाब दे रहा है, इसका मतलब उसने तैयारी पूरी कर ली है। डॉलर का ज़माना चला गया सर, लिख लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। 10 साल बाद आप भी यहीं होंगे, मैं भी यहीं हूँगा। अभी 2 साल में आपने खेल देख ही लिया, आने वाले 10 साल में भी आप खेल देख लेंगे। डॉलर इज़ आउट नाउ, खेल खत्म। अब तुम अपने वेस्टर्न वर्ल्ड में खेलते रहना, वो 2-4 छोटी कंट्रीज़ में, कोई नहीं पूछ रहा। दुनिया की करेंसी थी डॉलर, खेल खत्म हो गया उसका, आपने उसका वाट लगा दी उसकी। बहुत जल्दी ब्रिक्स की अपनी करेंसी भी आ सकती है, आएगी ही, और वही चलेगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये कहानी है। तो व्लादिमीर पुतिन तो बहुत अच्छे से खेल गए भाई, बहुत प्यार से खेल गए। इतनी फास्ट बॉल लेकर आए थे, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की, उन्होंने धीरे से फ्लिक कर दिया, 4 रन। चलिए, तो कौन कौन है ब्रिक्स में, कौन कौन साथ आया? ये खड़े हैं, यहाँ आई राम। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ कौन है? आइला इंडिया। वही हम भी आती, कुतरी होती, इतनी सारी लोग आती। आओ जी आओ, जय भीम जय मीम। आहा, क्या बात है, इतने सारे लोग सब आ गए जी। व्लादिमीर पुतिन जो है शुद्ध हिंदी में अपना शक्ति अपनी दिखा रहे हैं। ब्रिक्स के जरिए एक्चुअली मीडिया इसको दिखा रहा है व्लादिमीर पुतिन की शक्ति के रूप में, पर आप इसको ब्रिक्स की शक्ति के रूप में देखिए, क्योंकि आने वाला समय ब्रिक्स का है। पिछली बार भी मैंने कहा था और इस बार भी कह रहा हूँ, अमेरिका हड़बड़ाहट में शायद और गलतियाँ करते जाएगा और दुनिया डीडॉलराइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। प्रीतम जी बिल्कुल बिल्कुल गलतियाँ करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर ट्रंप बने तो ज़्यादा गलतियाँ होने के चांस हैं। सख्ती के साथ काम करेंगे, दादागिरी के साथ काम करना चाहेंगे, कर नहीं पाएंगे। लेकिन ट्रंप के साथ एक चीज़ अच्छी है, उनमें रिवर्स गियर मारने की बड़ी अच्छी ताकत है। खटाक से रिवर्स गियर मार लेते हैं, झुक जाते हैं। तो इनके साथ तो इतने सारे लोग हैं। यूक्रेन के साथ कितने सारे लोग हैं, देखें जरा। यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग चली थी, आए ला कुर्सी भी ले गए, सब लोग अपनी किताबें उठा के ले गए। महिला ये क्या हो रहा है?
ये बाबा, अरे बाबा कितना बेइज्जती हो रहा है रे बाबा, ये मेरा लैपटॉप मेरा को दे दो, ये चू उठा के ले जाएगा रे, चोर उचक्का टाइप का आदमी लग रेला है। नहीं ऐसा नहीं। खैर, तो ये फर्क है, बदलती दुनिया का बदलता स्वरूप हमने आपको दिखा दिया। पर अपन कुछ सही, ब्रिक्स से अपने को क्या फायदा होने वाला है? मैंने गुजराती भाई छूँ तो उधर गया है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। छू था यूँ देखें, национальной валюте и трансграничные платежи лишь на руку нашему сотрудничеству. Модифицированный интерфейс для платежей UPI, который был разработан Индией, это действительно история успеха. И во многих... मने बस मजमा लगना चाहिए, अपन अपनी मार्केटिंग तुरंत चालू, खटाखट खटाखट खटाखट। वहाँ सारे लोग खड़े हैं, बोले भाई सबको साथ आना चाहिए, बोले हाँ सबको साथ आना चाहिए, डॉलर से आप लोग परेशानी चक्कर में आपस में तुरंत पैसा एकदम बढ़िया का स्विफ्ट कोड सब बेकार है, यूजलेस है, पेमेंट खटाखट जाना चाहिए, एक दूसरे के पास फटाफट पहुँचना चाहिए। और उसका हमने इतना बढ़िया हमने आपको दे रखा उपाय, यूपीआई पूरी दुनिया अपना रही है, आप भी अपना लो। ऐ शाबाश, चीन आग बबूला हो रहा बगल में बैठ के, व्लादिमीर पुतिन देखना, बोले बात तो सही कह रहा है, खट से पैसा जाता है इधर से उधर। आजकल तो आ रहा ना, मेरे भी कितने सारे जो बाहर लोग हैं पहले डॉलर में भेजते थे, आजकल वो यूपीआई से फट से भेज देते हैं। तो अपनी यूपीआई की जुगाड़ कर ली, बोले इंडिया में तो यूपीआई जैसा है, चले नहीं तो शुक्ला का ना चले, भाड़ में जाने दो, अभी फिलहाल बाहर मार्केट कर लो। ये तो एकदम सही चल रहा है, नहीं आइडिया सही है, मैंने तो बहुत पहले कहा था, याद कीजिए, रात को कोई आता था उसने सबसे पहले कहा था इस यूपीआई को हमको पूरी दुनिया में ले जाना चाहिए। उसके बाद ही पूरी दुनिया में गया भी, और अभी पूरी दुनिया में यही चलेगा। जो यूपीआई आज भारत का है, मान लीजिए ये भारत का नहीं रहने वाला है, ये यूपीआई विश्व का यूपीआई होगा पूरा, और इसका जो कंट्रोल आज आपके पास में है कि हम भारत सरकार इसको कंट्रोल कर रही है, इसको भारत सरकार नहीं, हो सकता है कल को इसको ब्रिक्स कंट्रोल करे। सो यूपीआई इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इन थिंग, वेदर यू लाइक इट और नॉट। एकमात्र ऐसा सिस्टम है सर जो रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर रहा है, इधर से उधर खटाक, इधर कटा उधर पहुंचा, एकमात्र ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो बहुत शानदार बनाया भारतीयों ने भाई, जितनी तारीफ की जाए कम है। Многие страны взяли его на вооружение в прошлом году. Вместе с его высочеством шейхом Мухаммедом мы реализовали это ओए तुम यूएई में भी लॉन्च कर दी। в Городе. तो भाई कुल मिलाकर जो है यूपीआई की अपनी मार्केटिंग कर डाली मोदी जी ने, लगे हाथों खटाखट, पूरी दुनिया देख रही है, बोले ये सही है भाई, कहीं भी जाओ पर अपनी मार्केटिंग चमका दो टकाटक। तो यूपीआई वैश्विक ऑलरेडी है, पूरी दुनिया का आने वाले समय का पेमेंट हो सकता है यूपीआई से हो। यूपीआई में जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो यूपीआई को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया कर अपने दिमाग के जो कीड़े उनको मार लें और ज़रा अपनी सोच को बड़ा कीजिए। जो छोटी सोच है ना आपकी, उसको बड़ा कीजिए। जो आप छोटे छोटे लोगों को यूपीआई के जरिए परेशान कर रहे हो, किसी का पेमेंट आ गया, उसका पेमेंट तो फ्रॉड का था, उसका पूरा खाता सील कर दो, ये सब पागलपने बंद कर दो, नहीं तो सत्यानाश मार दोगे इस यूपीआई का जो पूरी दुनिया में चमकने वाला है। उसकी भ्रूण हत्या कर डालोगे आप लोग अपने पागलपन की वजह से, अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से। एसी चैम्बर में बैठे लोगों को पहले कोड़े मारकर सड़क पे निकालना चाहिए कि पहले जा देख कर समस्या क्या हो रही है मार्केट में। ना आता ना पता, कुछ भी अपने मन से कर रहे हो बैठ के, सत्यानाश मारे दे रहे हो। पैसा मिल रहा है क्या जोर शोर से इसको फेल करने के लिए, कि यूपीआई को फेल कराना है? कैसे लिख देती है कोई पुलिस की 75 रुपये अगर किसी के पास आए तो आप उसके 11 लाख रुपए रोक लोगे। एक बंदे के साथ हुआ, 75 रुपये आए, 11 लाख रुपए रोक लिए। अरे भाई 75 रुपये गड़बड़ी क्या है, 175 रोक ले, 11 लाख रोक लोगे क्या? और फिर कांग्रेस के क्यों नहीं रोके पूरे? कांग्रेस से 230 करोड़ का टैक्स लेना है तो सिर्फ 230 करोड़ फ्रीज करेंगे, बाकी खुला रहने देंगे। क्यों? नेताओं के लिए अलग कानून है, पार्टियों के लिए अलग कानून है तुम्हारा। क्या मजाक बनाया हुआ है। गलत चीज़ों से बचिए, ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए जो लोग सिस्टम में गलत लोग बैठे हैं, नहीं तो आपको बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। मार्केट में जाइए, एक बार होकर आइए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ बार बार भाजपा को, मार्केट में होकर आओ। गालियाँ दे रहे हैं लोग, गालियाँ, आपको पता भी नहीं है, आप एसी चैम्बर में बैठे हो, आपको खबर नहीं है। बाहर होकर आइए जरा। प्रशांत जी कह रहे हैं सर क्वाड में अमेरिका के साथ, ब्रिक्स में चाइना रशिया के साथ, भारत सबके साथ अच्छा बनकर कैसे रह सकता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली कंडीशन अराइज नहीं होगी? नहीं, यही तो बात है। किसका कमेंट है? बढ़िया कमेंट है, प्रशांत मुदगल जी। इस बात का मुझे एनालिसिस करना था, छूट गया, पर आपने याद दिला दिया, अच्छा हुआ। यही तो सबसे कमाल की बात है। आप देखिएगा, भारत रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है, सबके साथ है, यूक्रेन के साथ भी है। यूक्रेन जो तोप के जो गोले चला रहा है वो भारत में मेड इन इंडिया है, ठीक है। जो रॉकेट दाग रहा है इजराइल,
वो सारे रॉकेट मेड इन इंडिया, वो सारे शेल्स मेड इन इंडिया है। जो ड्रोन्स वो ठोक रहा है वो मेड इन इंडिया है। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, भारत की टेक्नोलॉजी। ये ड्रोन्स हम और भी बहुत सारी जगह दे रहे हैं। रशिया के जो मिसाइल्स जो ठोक रहा है दनादन, वो मेड इन इंडिया है। अब मैं आपसे क्या क्या कहूँ। अभी किसी ने कुछ रॉकेट दागे थे आपके पड़ोसी देश पे, पाकिस्तान पे, ईरान में, और लोग बता रहे थे उस पर शेल पे मेड इन इंडिया लिखा था। अब क्या कहें। अब तो किसी को अगर चाहिए है तो देना तो पड़ेगा ना, अपन ऐसे कैसे कहते हैं कि नहीं देना हमको। भारत पहली बार इस तूफान, ये तूफान है लिटरली, इस समय जो काम चल रहा है ये समुद्री तूफान की तरह समझ लीजिए, और एक बहुत कुशल कैप्टन की तरह से अपनी शिप को निकालता चला आ रहा है भारत, बहुत प्यार से। अब तक निकाला और आगे भी निकाल लेंगे। हम इस तूफान से निकल जाएंगे। इस तूफान में यही लोग फंसेंगे सर, हम नहीं फंसने वाले। हम एकदम सीधी लाइन पर चल रहे हैं, और चीन को ये बात समझ में आ गई है कि भारत बहुत हार्ड बार्गेनर है, इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। तो उसने भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया कि जाने दो, अभी फिलहाल कन्फ्लिक्ट को रोको। चीन भी लड़ना नहीं चाह रहा। आज के ज़माने में लड़ाई का मतलब है नुकसान, सर्वनाश। भारत भी नहीं चाहता, खत्म बात। सर लड़ाई हुई तो ऐसी होगी जो किसी ने देखी नहीं होगी। और अभी आपने देख लिया ड्रोन का खेल, या सिनवार का ड्रोन ने मारा। अब तो एक एक व्यक्ति को एक एक ड्रोन मारेगा। रॉकेट मिसाइल ने केवल खोखा हमारा है। क्यों गए थे सलमान मदरसे में, क्यों है? कमाल कर दिया। अच्छा हुआ भारत में ही हो, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ करते नहीं। कल को मान लो अगर चॉकलेट इनको अगर मान लो अगर पड़ जाते और इनको अगर कैडबरीज में भेज दिया जाता तो मालूम क्या बोलते? चॉकलेट नहीं, खाली रैपर बनाएंगे, रैपर बेचेंगे। क्या करते हो आप? क्यों मतलब ऐसी बातें करते हो? हैं? कमाल कर दिया। चलो खैर, चलूँ आगे चलूँ तो जहाँ ये सब कुछ हो रहा है जरा उस सिटी को तो देख लीजिए, जहाँ ये सम्मेलन हो रहा है ब्रिक्स का, ज़रा उसको तो देख लीजिए। हाँ, कज़ान कैसी जगह है कज़ान, वाह क्या बात है भाई। ये तो चारों तरफ से नदी से घिरी हुई है भाईजान। मेक एरिया हूँ, बहुत ही सुंदर जगह लग रही है। मेक एरिया हूँ, मस्जिद बना लेते हैं भाईजान। सलमान भाई, मेक एरिया हूँ, इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर देते हैं सबको। ये टोपियाँ तो पहनी रखी इन्होंने, कैसी रहेगी? नीले की जगह हरा ही तो पोतना है। हरी बिल्डिंग मिली रही है, हरा झंडा लगा देंगे, हो गया काम भाईजान। क्या शानदार जगह भाई। आहा, मैं कह रही हूँ भाईजान, हरा ही दिख रहा है मुझे तो। बोलो तो झंडा लगा दूँ सलमान भाई। क्या बात है, क्या हरियाली, क्या ज़बरदस्त। ये रही नदी, चारों तरफ से नदी, और क्या मॉडर्नाइजेशन है भाई, वाह। छत देख रहे हो आप कितनी साफ़ सुथरी है, हम भारतीयों को सीखना चाहिए। मैं कह रही हूँ भाईजान, मस्जिद तो दिख रही है मुझे, 4 मीनारें दिख रही हैं, बीच में टोपी भी है, हरी हरी टोपी दिख रही है भाईजान। सलमान भाई तुम्हारा तो काम हो गया, बस वहाँ जाके उल्टे सीधे नारे मत लगा देना कंकन से गोगा के, हाँ पुतिन उठा के ले जाएगा। मैं कह रही हूँ भाईजान, गोल्डन टॉप है, इन पे प्लस बना हुआ है भाईजान। मैं कह रही हूँ इस पे हरा झंडा फहराने की बनती है भाईजान। जाने की इच्छा तो मुझे बता देना, टिकट मैं करा दूंगा, पर झंडा फहराना पड़ेगा। तो भाई बड़ी सुंदर जगह, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही शानदार भाईजान। मैं कह रही था मस्जिद है, वो देखो सितारा, चांद सितारा दिख रही है भाईजान।